मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतों में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिवों की लंबी समय से अपनी जायज मांगों को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत तत्कालीन सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए शुक्रवार को जनपद पंचायत घटिया के समस्त सचिवों ने अनुविभागीय अधिकारी गोविंद दुबे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी रविकांत उरे, मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदेश के संभागीय सचिव संग्राम सिंह चौहान ने बताया कि इस प्रकार के ज्ञापन पूरे प्रदेश में दिए गए हैं और सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो प्रदेश संगठन के आह्वान पर उचित निर्णय लिया जाएगा। इस मौके पर तहसील घटिया से सचिव संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राजू शर्मा आदि सचिवगण उपस्थित रहे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दिनेश जी शर्मा के नेतृत्व में आज हमारे पंचायत सचिवों द्वारा माननीय एसडीएम महोदय को मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। प्रथम मांगे हमारी पंचायत सचिवों को पंचायत विभाग में संविलय। सेकंड मांगे हमारी मध्य प्रदेश पंचायत सचिवों को जो छठा वेतनमान दिया गया वो 2008 से दिया गया, जबकि नियुक्ति दिनांक से दिया जाना उचित है। अच्छा, ये जो ज्ञापन दिया गया क्या पूरा प्रदेश में दिया गया है? पूरे प्रदेश में, पूरा मध्य प्रदेश में दिया गया। अच्छा, अगर ज्ञापन की अगर मांग मंजूर नहीं होती है तो फिर आपके द्वारा क्या है? माननीय प्रदेश संगठन के आह्वान पर उचित निर्णय लिया जाएगा और आगे उसकी आगे कड़ी में जोड़ा जाएगा। सचिवों द्वारा अपनी 10 सूत्री मांगों को लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया गया है, जिसको प्रॉपर चैनल जो है उसको भेज रहे हैं। 10 सूत्री मांगों को लेकर सचिव यूनियन द्वारा ज्ञापन दिया गया है। क्योंकि ज्ञापन में सचिव यूनियन द्वारा जो डिमांड की गई है वह वरिष्ठ स्तर से संभव होने के कारण जो है ज्ञापन को अग्रिम कार्रवाई के लिए वरिष्ठालय प्रेषित कर दिया। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। 21 अगस्त का 12वां एंकर। मां अहिल्या की पावन नगरी तराना में हरतालिका तीज के पावन पर्व पर नगर के शिवालयों में महिलाओं ने पूजा अर्चना कर व्रत करते हुए हरतालिका तीज हर्षोल्लास के साथ मनाया। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रतिरूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने हरतालिका तीज के दिन मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसी के तहत सौभाग्य का प्रतीक यह त्योहार भारतीय परंपरा में पति पत्नी के प्रेम को और प्रगाढ़ बनाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रखकर अपने लिए शिव जैसे वर की कामना करती है और वहीं विवाहित महिलाएं अपने सुहाग को भगवान शिव तथा पार्वती से अश्नु बनाए रखने की कामना करती है। क्या गौरी शंकर महादेव पार्वती का महिलाएं आस्था से उपवास व्रत करती है, भूखा रहती है, निराहार रहती है, जल तक भी नहीं पीती, अपने पति की, परिवार की सब सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए इस प्रकार के व्रत किए जाते हैं। महादेव गौरी शंकर मंगलनाथ महाराज का पूजन अर्चन जल चढ़ाकर महिलाएं अर्चन करके दिन भर रात भर जगना और उपासना करके इस व्रत को भगवान से शुभ आशीष की वरदान के लिए प्राप्ति करते हैं। इस पर्व को पूरे देश में मनाया जाता है? हाँ, भारतवर्ष में सनातन धर्म के हिसाब से हमारे साल भर में 363 दिन होते हैं जी, और 442 त्यौहार होते हैं जी। त्यौहार 442 है, साल भर में दिन 363 है। इन सभी का ऋषियों के द्वारा, ज्योतिषों के द्वारा तालमेल मिलाकर जो तिथियों का मेल हो जाता है, सूर्य ग्रहण करके पूरे विश्व में जहाँ तक हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं माताएं धर्म को मानती है, वहाँ तक भी इसको करती है। जहाँ शिवालय में जल चढ़ाती है, बेलपत्र है, नाना प्रकार की पत्तियाँ चढ़ाकर भगवान की उपासना करती है। गौरी शंकर जो भोलेनाथ का मंदिर है, जो पार्वती जी ने भोलेनाथ की बहुत सारी तपस्याएं करी, मौन रहना, पत्ते चढ़ाना, मीठे मरना, निराहार रहना, इसलिए संसार के सबसे सुंदर जोड़े हैं गौरी शंकर भोलेनाथ बाबा। पूरे विश्व में अगर कोई ऐसा जोड़ा है तो भोलेनाथ है। इसलिए उन दो पति पत्नियों की उपासना करके शिवालय में जल चढ़ाना, पत्तियां चढ़ाना, वित्त इत्यादि के बाद में जो कथा वार्ता कहीं पंडितों के घर पर होती है, उस प्रकार उस कथा को सुनकर उस उपासना। तराना से अर्पित बोडाना की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने
गुरुवार को पश्चिम क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। दौरे की शुरुआत मंत्री दत्तीगांव ने जाबड़ा से की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क का लोकार्पण किया और बाबा रामदेव मंदिर का भूमि पूजन भी किया, जिसके बाद उकालापाड़ा में आंगनवाड़ी भवन का लोकार्पण किया। साथ ही तिलगारा में भी आदिवासी मोहल्ले में सामुदायिक भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। उद्योग मंत्री दत्तीगांव ने खबर 100 से विशेष चर्चा में बताया कि क्षेत्र की चहुमुखी विकास ही हमारा लक्ष्य है। पश्चिम क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग प्लांट का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इस क्षेत्र में मिर्ची, टमाटर, स्ट्रॉबेरी के लिए किसानों में काफी जागरूकता है। प्लांट लगने से किसानों को ज्यादा फायदा होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उद्योग लगेगा तो इतनी व्यवस्था हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मोहन के टमाटर हुआ है, उसको डायरेक्ट टमाटर फेंकना पड़ा पिछले साल, तो वो फेंकना नहीं पड़ेगा। मिर्ची हुई है तो ये तमाम जो लोकल उत्पाद है उसका उसको उचित मूल्य भी मिलेगा, कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो इन तमाम व्यवस्थाएं, बिजली के मामले में हमने कोशिश करी कि जैसे डागरपाड़ा का मामला, सालों से डागरपाड़ा में तार खींच के लाया, उनको बिजली उनकी थी नहीं, अब वहाँ पे हमने लाइट मुहैया कराई है। या जाबड़ा की बात करें भी, आदिवासी आंचल में तमाम सारे इतने सालों से हमने तालाब तो बनाए लेकिन बिजली नहीं थी, वो हमने 70 लाख से बिजली बनाई। तो हर गांव में हम प्रयास करें, जहाँ जहाँ जो कमी है, जो अपूर्णता है, उसको पूर्ण किया जाए। सर एक आखिरी सवाल जी, कुछ भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आपसे असंतुष्ट हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो उनके नाम बता दीजिए, अभी संतुष्ट करने निकल पड़ता हूँ। ये एक भाजपा के नेता माननीय सोमानी जी, दूसरे भाजपा के नेता खेमराज पाटीदार जी, तीसरे भाजपा के नेता प्रहलाद सिंह जी सोलंकी, चौथे भाजपा के नेता महेंद्र सिंह जी चाचू मना, और ये माननीय मंडल अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी डोडिया, एक बड़े भाजपा के नेता भवन सिंह जी शेखावत, जिनको मैंने कल जन्मदिन की मुबारक दे हनुमान जी के मंदिर में धोख लगाई। मैंने कहा साहब बताओ मुझसे नाराज हो तो क्या करूं? तो बोले नहीं मैं तो काम करूंगा, सबके सामने का फोटो है। और आपके ध्यान में मैं चूक गया हूं तो उसका नाम बताओ, उसके घर भी अभी चलता है। बदनावर से राजेश चौहान की रिपोर्ट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में 4 मंत्री समूहों का गठन किया गया है, जिसमें से एक का चेयरमैन मैं भी हूं। साथ ही देवड़ा ने कहा कि गुरुवार को अर्थव्यवस्था और रोजगार बढ़ाने को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अधिकारियों से सुझाव लिए गए थे। चुनाव तैयारी पर देवड़ा ने कहा कि बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुट गई है और शिवराज के नेतृत्व में अच्छे परिणाम आएंगे। देवड़ा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके सारे बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस कोरोना के संकट के समय 20 लाख करोड़ का पैकेज आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने दिया है। ये वास्तव में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। और आत्मनिर्भर भारत में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 4 समूह बनाए हैं मंत्रिमंडल के। 4 समूह में सारे अधिकारी भी, मंत्रीगण भी, सभी लोग रहेंगे और अलग अलग उनको विषय दिए हैं। एक समूह का मैं भी सदस्य हूँ और चेयरमैन हूँ। उसमें अर्थव्यवस्था और रोजगार के संबंध में कल हमारी मीटिंग भी हुई थी। उसमें सारे विषयों पर हमने चर्चा की है। खेती में क्या क्या हमको रोजगार प्राप्त हो सकते हैं, नौजवानों को कैसे रोजगार मिल सकता है, किसान अपने ऊपर आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है, गांव में खेती केवल एक ही प्रकार की ना हो, सभी प्रकार की खेती हो, अलग अलग विषय हैं। तो इन सब बातों के लिए 25 अगस्त तक सबको अपनी रिपोर्ट देना है, 4 समूहों को, और एक रोड मैप तैयार होगा और वो रोड मैप फिर नीति आयोग वगैरह से मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम पेश करेंगे। उसके बाद ये सारा रोड मैप आने वाले 3 वर्षों के लिए बनेगा और निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में भी उन सारे विषयों पर क्या बेहतर हो सकता है प्रदेश के लिए, वो सब काम करेंगे। सर सैनिटाइजर सक्रिय तो है ही है भारतीय जनता पार्टी। अब 27 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है, बहुत बड़ा काम है, तो निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और विकास को एक मुद्दा बना करके विकास, जन कल्याणकारी योजनाएं, दोनों बातों का लोगों को विचार करना पड़ेगा।
एक शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की और एक 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार। लोगों को ये सब समझ में आता है कि कौन सी सरकार ठीक है और कौन सी सरकार चाहिए। और कांग्रेस इस समय कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि उनके सारे बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और क्यों आए पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, ये कारण भी इस प्रदेश की जनता को सब पता है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी। सर, कांग्रेस का आरोप है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।